वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म के धरने के हवाले से जो कि दिया जा रहा है माल रोड लाहौर में, और ये धरना जो है वो दिया जा रहा है जनाब PFMC मुलाजमीन के हवाले से। और ये वो मुलाजमीन हैं जो PFMC मुलाजमीन भर्ती किए गए थे गवर्नमेंट सीटों पे, और बाकायदा तौर पे 18 साल हो गए इनको जॉब्स करते हुए, अपनी सीटों पे काम करते हुए, लेकिन इनको रेगुलर नहीं किया गया। इनका मौक़िफ़ ये है, धरने का मकसद ये है कि ये क्यों माल रोड पर जो है वो सारे के सारे बैठे हैं, तमाम मेडिकल यूनिट्स जो है, तमाम जितने भी हेल्थ यूनिट्स हैं वो बंद करके। इसकी वजूहात क्या है? मौक़िफ़ ये है जनाब PFMC मुलाजमीन का कि हम 18 साल से जिन सीटों पर काम कर रहे हैं वो सरकारी तौर पे मंजूर शुदा सीटें हैं, लेकिन हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। इसलिए हम 18 साल से अगर अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं तो अब हमारा हक बनता है कि हमें सरकारी सीटों पर तैनात किया जाए और हमें बाकायदा तौर पर रेगुलर किया जाए। अगर एक तरफ से बात देखी जाए तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर तो 2 साल की बात होती, कोई 4 साल की बात होती, कोई 5 साल की बात होती तो बात और थी। ये 18 साल की बात है। 18 साल जो शख्स कोई मुलाजिम किसी भी इदारे को देता है, किसी भी जगह पर काम करता है, तो उसके बाद तो उसका पक्का हक होता है कि वो अपने हकूक़ के हवाले से जो है वो आवाज़ बुलंद कर सके। और ये तो 18 साल से बेतहाशा मुलाजमीन है जिन्होंने इस वक्त पंजाब के तमाम हेल्थ यूनिट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। और अब सूरत हाल क्या है, मज़ीद अपडेट्स जो है वो आपको बताएगी ये रिपोर्ट जो तैयार की है जुनेद अशरफ हमारे रिपोर्टर ने। आइए देखते हैं। लाहौर में माल रोड पर PHFMC मुलाजमीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। पंजाब भर से आए PHFMC मुलाजमीन गुज़िश्ता 18 साल से तिब्बी सहूलियत फराहम कर रहे हैं। 18 साल खिदमात के बावजूद मुलाजमीन को मुस्तकिल नहीं किया जा सका। शुरका का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज के बाइस माल रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की तलकीन की जा रही है। कैमरामैन मोइस के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज़। देखा नाजरीन आपने कि किस तरीके से 2004 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, जो आज CM पंजाब भी हैं, उन्होंने ख़ुद इसको ऑन किया और फिर इस कंपनी के थ्रू जो है वो सरकारी सीटों पर इनको तैनात किया गया। ये आज से 18 साल पुरानी बात है। 18 साल जिस मुलाजिम ने अपनी ज़िंदगी के खर्च किए हों किसी भी सीट पर, वो फिर धरने पर ना आए और अगर उसको रेगुलर ना किया जाए, उनके बच्चों का एहसास ना किया जाए। और अब उनका मौक़िफ़ ये है कि अगर हम किसी और डिपार्टमेंट में भी जाते हैं तो अब हमारी जो है वो उम्रें निकल चुकी हैं, हमें किसी डिपार्टमेंट ने रखना भी नहीं है। तो ये उनका बुनियादी हक़ है, उनका ज़ाती हक़ है कि वो इस तरीके से धरना जारी रखें और तब तक जारी रखें। हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि CM पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब जिस तरह एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सनैलिटी हैं और सब लोग ये जानते हैं कि हमेशा अच्छे कामों में जो है वो पेश रहते हैं, इस दफ़ा भी वो अपनी अच्छाई का मुजाहिरा करते हुए ये जो मुलाजमीन हैं PHFMC के, इनको ख़ास तौर पर जो है वो यहाँ से इंसाफ मिलेगा। अब देखें ना, मासूम बच्चे बैठे हैं, ख़वातीन हमारी इज़्ज़त की जगह हैं, और ख़वातीन जब सड़कों पर आकर जो है वो बैठ जाएंगी, बच्चे मासूम किस तरह गर्मी में मौसम को, हर चीज़ को जो है वो देखना पड़ता है। तो इस तरह अगर सड़कों पर बैठेंगे तो कल को हम उन बच्चों को क्या मुस्तकबिल दे रहे हैं। हमें बहुत सारी साइकोलॉजिकल जो है वो पॉइंट्स को भी समझना पड़ेगा। इस वक्त आवाम जिन क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है उसमें अगर मेडिकल ये तमाम हेल्थ यूनिट्स बंद हो जाएंगे, ये लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? वो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? जो एक यूनिट के 100 150 पेशेंट हैं, उनको कौन जो है वो ट्रीट करेगा? उनके सारे मामला जो है वो कैसे चलेंगे? बहरहाल जी, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ये रिपोर्ट थी, उन्होंने खुद वहाँ जाकर विजिट करके लोगों का मौक़िफ़ भी जो है वो लिया। तो उन्हीं से पूछते हैं कि और मज़ीद, ये तो अभी 3-4 लोगों की बात आपने सुनी, अभी वहाँ पे बेचारे पता नहीं कितने और लोग हैं जो अपने बच्चे लेकर खुले आसमान के तले बैठे हैं। और ख़वातीन ख़ास तौर पे, मुझे जो ज़ाती तौर पर ये चीज़ है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम ख़वातीन को एम्पावर करने की बात करते हैं, और फिर दूसरी तरफ हमारी ख़वातीन जो है वो माल रोड पे धरने देकर जो है वो बैठती हैं कि खुदा के लिए हमें जो है वो ऑन किया जाए, और उनको ऑन करने वाला कोई नहीं होता। तो बताइएगा हमें जुनेद कि आप इस पर क्या कहेंगे? ख़ुद जो आपने चीज़ें देखी, उन लोगों के व्यूज़ सुने, उस हवाले से ज़रा तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में हम देखते हैं कि ये माल रोड का ये जगह है जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, और इसके बायस जो है
एक तो ये दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, पंजाब भर से आए हुए हैं ये मुलाजमीन, एक तो ये एहतजाज कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है शहरी हैं उनके लिए भी ट्रैफिक के मसाइल हैं, वो पहले ही इतने ज़्यादा थे, अब और बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर इनके हवाले से बात की जाए, लेडी ये जो वर्कर्स हैं इनमें खवातीन भी हैं, हाँ, और बुजुर्ग भी हैं, कोई ये देखिए, आप देखिए जिस शख्स ने अगर 18 ईयर्स लाइफ के दे दिए, एक इंस्टीट्यूट को दे दिए, एक सेक्टर को दे दिए, एक डिपार्टमेंट को दे दिए, इसका मतलब ये है कि उसने आधी जिंदगी, तकरीबन आधी से ज्यादा उसको दे दिया। हम देखते हैं कि 25 ईयर्स से 30 ईयर्स तक अगर कोई किसी भी सर्विसेज फराहम करता है किसी भी डिपार्टमेंट में, उसके बाद उसे रिटायरमेंट मिलती है, फिर पेंशन का सिलसिला शुरू होता है, और इन्होंने मोर देन हाफ, हम कह सकते हैं लाइफ टाइम का जो हिस्सा है वो दे दिया है। और ये 18 साल कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है वो इनका ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें इन्होंने बहुत नशेबो फराज देखे हैं, और रात की भी इन्होंने ड्यूटियां की हैं, और शाम के औकात में भी की हैं। जब हमारी बात हुई इनसे, इनका कहना था कि कोविड के वो टाइम पीरियड इन्हें याद आता है जब इन्हें रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक फील्ड में रहना पड़ता था। ये आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, 18 साल बाद इनको जो है वो क्यों ख्याल आ रहा है? 18 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट था इनके साथ कि 18 साल बाद जो है वो अगर आपको ऑन नहीं किया जाता है, सरकारी सीटें नहीं दी जाती, तो 18 साल बाद धरना दीजिएगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल मैंने उनसे उस टाइम ही किया कि आप 18 साल बाद क्यों किया, इतना डिले क्यों हो गया? हाँ। उनका ये कहना है कि हमने 8 से 10 मरतबा जो है धरना पहले भी दिया है, 4 साल कबल भी हम इसी चौक पे आए थे, इसी रोड पे आए थे, और तब गवर्नमेंट की जानिब से ये हमें कहा जा रहा था कि आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। अच्छा जी, लेकिन इन्हें परमानेंट नहीं किया गया। हाँ। और इनके साथ जो है कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दे दिया गया एक किस्म का, कि वादे किए गए लेकिन वफा ना किए गए। और दूसरी जानिब इनका कहना है कि पहले भी 8-10 बार ये सूरत हाल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, कहते इस बार भी जो है कोशिश ये की जाएगी, लेकिन हम जब तक यहाँ पर रहेंगे हमारे मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी। और अगर इनके इलाकों की बात करें तो पंजाब भर से ये आए हैं, कोई कसूर से आया, कोई साहिवाल से आया, कोई उकाड़ा से आया, कोई मुख्तलिफ। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद जावेद अनवर साहब ने, जो KPHFE के जो है वो सूबाई सदर भी हैं, और अभी वो हमसे बात करेंगे और अपना मौक़िफ़ भी बयान करेंगे कि ये जो धरना दिया जा रहा है ये इसके पीछे जो है 18 साल की मेहनत है इन तमाम लोगों की, तो इस पर जो है वो आप क्या बयानिया रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी जावेद साहब बिल्कुल ठीक। और आप जो है वो बताइएगा मुझे कि जो भी सूरत हाल है, ख़वातीन सड़कों पे बैठी हैं, हेल्थ यूनिट्स इस टाइम जो है वो पंजाब भर के बंद कर दिए गए हैं, लोग दूसरे शहरों से आके माल रोड पर बैठ गए हैं, मासूम बच्चे इनके साथ हैं, तो आपसे किसी ने यकीन दहानी करवाई है? 2 दिन हो गए आप लोगों को बैठे हुए। जी मैडम, मैं बताता चलूं कि हम जो है ना कल 8 बजे से आके बैठे हुए हैं, और अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है ना हमसे मिलने नहीं आया। अच्छा। तो जो है ना ये भी जो है ना एक सवालिया निशान है कि देखें, हम पैरामेडिक्स और हेल्थ स्टाफ हैं, अलाइड स्टाफ, जिसमें दर्जा चारम के लोग भी हैं, जिसमें पैरामेडिक्स भी हैं, जिसमें LHVs भी हैं, डिस्पेंसर है, मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, मिडवाइफ्स हैं। ठीक है। और हम जो है ना वो जितनी भी सर्विसेज हैं हेल्थ जो है ना हॉस्पिटल के अंदर, वो फर्स्ट एड दे रहे हैं, जितने भी बुनियादी मराकज़ तेज हैं। अच्छा जी। तो हम हमारे 2004 में परवेज लाई साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम के नाम से। वो 2004 से 2017 तक चला है, 13 साल। PRSP। जी, PRSP के नाम से। ठीक है। तो वो 13 साल बाद जब गवर्नमेंट तब्दील हुई तो शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने आके उसको मजीद तब्दील करके कन्वर्ट करके पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में तब्दील कर दिया। ठीक है। यानी कि PHFMC में तब्दील कर दिया गया। अब उसमें भी हमें 5 साल काम करते हुए हो गए हैं, टोटल हमें 18 साल हो गए हैं। अब 18 साल बाद हम ओवर एज होते जा रहे हैं। अभी हमें कोई और भी डिपार्टमेंट लेने को तैयार नहीं है, हमारा कोई पुरसामने हाल नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप ओवर एज हो चुके हैं। हमने अपनी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा हेल्थ डिपार्टमेंट को दिया है। तो मैं अपने जो है ना वो इतना अर्सा देने की वजह से हम अभी तक 18 साल हो गए हमें टोटल, हम मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो हम कई बार जो है ना हुकूमती नुमाइंदगान से भी मिल चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, देखिए हमें 18 साल हो गए हैं, हमारा अब हम ओवर एज होते जा रहे हैं, हमें कोई और डिपार्टमेंट लेने को तैयार नहीं है। खुदारा हमारे हाल पे रहम करें, हमारे बच्चों के हाल पे रहम करें, क्योंकि अभी देखें कि अब 18 साल बाद अब हमने एक अदारा है को हमने 18 साल सर्विस दी है, तो उसके अंदर सर्विस देने का हमें ये सिला दिया जा रहा है। जब चौधरी परवेज लाई साहब 2004 में ये इनिशिएटिव लिया था तो तब इन BHU RD GRD का हाल ये था कि वहाँ जो है ना लोगों ने कब्जा कर रखा था और उधर लोगों ने अपने गायें भैंसे और गधे जो है ना बांध रखे थे। अच्छा। तो उधर वो जो है ना ऐसे उनका मंजर BHU का ऐसे पेश हो रहा था कि जैसे वहाँ जो है ना भूत बंगला गाह है,
हम 2004 में हम आए, हमने मेहनत की और हमने उन वीरान BHU को चलाया। ये तो आपकी बात बिल्कुल मानने वाली है जावेद साहब कि आप लोगों ने मेहनत से मुकाम हासिल किया। 18 साल सर्विसेज के एक बहुत बड़ा अरसा होता है अपनी ज़िंदगी का, आपने इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। तमाम ये लोग, हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, माएँ अपने बच्चों को लेकर जो है वो इस तरह सड़कों पर जो है वो बैठी हैं, तो जाहिर है अपने हक़ के लिए बैठी हैं। तमाम मर्द हज़रात, आप लोग सब जो है वो 18 साल की आप लोगों की सर्विसेज हैं, तो अभी तक किसी हुकूमती तरफ से जो है वो आपको कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई? मतलब इस धरने को सिर्फ एक धरना समझा जा रहा है कि ठीक है बैठे रहें जब तक इन्होंने बैठना है, या किसी ने कोई कहीं से कोई आवाज़ आई आपको? जी मैडम, माजरत के साथ मैं बताता चलूं, ये जितने भी हुकूमती नुमाइंदगान है, ये इतने बेहिस लोग हैं। हाँ। इनको शर्म नहीं आ रही कि देखें हवा की बेटी रोड के ऊपर है, उनके साथ मेरी माएँ बहनें इधर कसीर तादाद हजारों की तादाद में मौजूद हैं और उनके साथ बच्चे मौजूद हैं। इनको फिर भी इनके घर भी माएँ बहनें बच्चे हैं, इनको उनकी देखें, ये भी इनकी माएँ बहनें और इनके बच्चे ही हैं, और हम भी इनके पराए नहीं, हम भी इनके बच्चे हैं। हम हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, जहाँ को जाना पसंद नहीं करता था हमने वहाँ को उनको चलाया। अब उनको चलाने का हमें ये सिला दिया जा रहा है कि ये बेहिस लोग जितने भी हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो हमारे से कल 8 बजे तक हमने धरना दिया हुआ है। अभी हम तकरीबन हमें 24 घंटे 18 घंटे होने वाले हैं, कोई बंदे इनके हुकूमती नुमाइंदगान के कान तक जूं तक नहीं रहेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद से आप लोगों का कोई राब्ता नहीं हुआ? आप लोगों ने खुद भी राब्ता करने की जो है वो कोई कोशिश नहीं की? किसी और से आपने राब्ता? मैडम मैं वो भी बताता चलूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो है ना, वो स्पेशलाइजेशन की मिनिस्टर हैं। हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी के जो मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर अख्तर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने भी राब्ता भी नहीं हुआ? नहीं, वो बिल्कुल हम गए हैं उनकी तरफ भी कि हम एक वफद की सूरत में हम खुद गए हैं कि देखें ये भी इतनी बेइस लोग हैं, जब भी इनको मिनिस्ट्री मिल जाती है तो ये इनकी हवाएं तब्दील हो जाती हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ 8-9 हजार लोग जिनमें फीमेल्स भी हैं, मेरी माएँ बहनें रोड के ऊपर बड़ा मुश्किल है छोटे मासूम बच्चों को लेके बैठना, ये बड़ा जो है वो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे सामने आज ये फुटेजेस जो है वो यहाँ पर आई हैं, तो मुझे देखकर जो है वो अजीब सा लग रहा है। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ आगे तक जो है वो ज़रूर पहुँचाएंगे और आपसे कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो जल्द आपसे रब्ता ज़रूर करेगा, और फिर इसके बाद जो है वो हम एक प्रोग्राम इस पर बाकायदा तौर पर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैडम मैं आपके बताते एक चीज़ और बताना चाहूँ हुकूमती, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब से। जी मैं आप उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, खुदारा हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा काम ये एहतजाज करना नहीं है, हमारा काम है हेल्थ फैसिलिटी को चलाना। सही बात, ठीक है, हमने मजबूर किया गया है तो हम 2.5 महीने इसके चौधरी परवेज भाई साहब के पीछे लगे रहे हैं कि हम हमें टाइम दे दें, हमारी ये मुसीबतें हैं, हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। ये इनिशिएटिव आपने लिया था, अब आपने ही ये जो इनिशिएटिव 2004 में लिया, जो आपने लिया था, जो पौधा आपने लगाया था, अब वो एक फलदार पौधा बन चुका है, एक दरख्त बन चुका है। तो अगर इन्होंने हुकूमती नुमाइंदगान की यही बेहिसी रही तो इंशाल्लाह मैं आज 7 बजे तक इनका इंतजार करता हूँ, उसके बाद मैं प्लान B दूंगा जो कि प्लान A से भी ज्यादा ताकतवर होगा, और इंशाल्लाह अगर ये ऐसे ही रही तो मैं इनका जो मिनिस्टर साहबान है मैं इनके ऑफिस का घेराव करूंगा अगर यही बेइज्जती रही इनकी तो। अल्लाह ताला आपका मददगार हो, और हम भी आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक हम पहुंचाएंगे ज़रूर। इस प्रोग्राम को खुद भी ज़ाती तौर पर CM साहब को जो है वो हम फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक भी पहुँचे, और इस प्रोग्राम के थ्रू तो आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँच ही गई है, क्योंकि ये हम जो है वो मुख्तलिफ हमारे जो जितने भी ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें और लोग भी हैं, सबको जो है वो फॉरवर्ड स्पेशली किया जाता है कि कोई अगर टीवी पर नहीं देख सकता है तो वहाँ ग्रुप्स में जो है वो लाजमी जो है वो उसको देखकर उस पर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है। हमारे काम इस तरह के होते हैं। हम थोड़ा सा आपको जो है वो इस हवाले से बता दें तो ये जो सिनेरियो है, ये जो सूरत हाल है, देखिए ना अब ये कितनी हैरान कुन और परेशान कुन है। खुदा न खास्ता अगर जो है वो इनका प्लान B कोई और जो है वो सामने आता है, उससे ख़वातीन को या बच्चों को कोई नुकसान पहुंचने का ख़तरा, या वो माल रोड जो है वो क्लियर करवाते हुए जो है वो पुलिस का, जैसे आम तौर पर आपको पता है कि कोई धरना दे दे तो क्या उसके साथ सूरत हाल होती है, अगर ऐसी कोई चीज़ आई तो ये तो बहुत बैड इम्पैक्ट आएगा। क्या कहेंगे आप? जी जुनैद आप बताइएगा, उनकी तो कॉल जो है वो कट चुकी है, आप बताइएगा कि आप इस पर क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल अगर बात की जाए तो नाबीना अफराद की जानिब से भी धरना किया गया। उससे कबल अगर हम बात करें कि हेल्थ सेक्टर से ही जो थी लेडी हेल्थ विजिटर्स थी उनकी जानिब से भी धरना किया गया, और ये हम देखते हैं कि एहतजाज का सिलसिला अब जो है वो चलता चला जा रहा है, और अब इसी तरह ही सिलसिला अब भी जारी है। लेकिन जब इसके खिलाफ हम देखते हैं रियासत कोई एक्टिविटी करती है तो जाहिर बात है वहाँ पर जब नाबीना अफराद की तरफ भी जब हमला किया गया तो हमने देखा कि किस तरह से वो मासूम नहत्ते नाबीना अफराद थे, उन पर भी जो है लाठी चार्ज किया गया और मुख्तलिफ फोर्सेस यूज की गई जो
خاص کر اگر بات کریں کسی بھی ہیومینٹی لیول کے حوالے سے, کسی بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کریں تو کسی کو بھی نہیں چاہیے, خاص کر اگر کوئی پولیس کوئی بھی فورسز ہو, یہ دیکھنا چاہیے کہ خواتین ہیں, بچے ہیں, اور انہیں رائٹس دینے چاہیے, کیونکہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے کہ وہ پرامن طریقے سے رہ کے احتجاج کر سکے, اگر اس کی آواز ہے وہ اعلیٰ حکام تک پہنچا سکے. اور اس والے سے اگر کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے سی ایم صاحب جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب آ کر جب سیٹ پر بیٹھے ہیں تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ جو انہوں نے اتنے عرصے پہلے جو ایک کیمپین سٹارٹ کی تھی, ان کو جو ہے وہ ریگولر سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا تھا یہ کہہ کے کہ آپ کو جو ہے وہ ریگولر کر دیا جائے گا, لیکن 18 سال زندگی کے گزارنے کے بعد بھی وہ بیچارے سڑکوں پر جو ہے وہ دہائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا, اب ہماری عمریں بھی نکل چکی ہیں, ہمیں کوئی اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رکھے گا بھی نہیں, وہ اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتے. جن سیٹوں پہ وہ 18 سال سے کام کر رہے ہیں انہی سیٹوں پہ کام کریں گے نا, اور اگر آپ ان کی سیٹوں پر ان کو ریگولر نہیں کرتے تو آپ نے اگر کسی اور کو بھرتی کرنا ہے تو انہیں بھی تو کل کو آپ کو ریگولر کرنا پڑے گا, کل کو وہ پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اتنے سارے لوگوں کو آپ ایک دم سے فائر کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ ہیلتھ یونٹس کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو سوچنی ہوں گی, اور خاص طور پہ جو اس وقت ہمارے سیاستدان بیٹھے ہیں, جو خاص طور پہ سی ایم پنجاب بیٹھے ہیں, ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے کہ ان لوگوں سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے, ان لوگوں کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں. اور ان لوگوں کے مسائل حل ہونا بہت ضروری ہیں, کیونکہ اگر ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو وہ پیشنٹس کے جو مسائل ہیں وہ بھی مزید جو ہے وہ سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. یہ بس میرا خیال ہے ایک دن اور ہے, انہوں نے کہا ہم پلان بی دے دیں گے, تو یہ پلان بی اگر زیادہ خطرناک ہوا تو پھر اس کی صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پلان بی آتا ہے تو پھر یہ ان کے لیے جو ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, کوشش تو یہی ہے کہ اب جلد سے جلد جو ہے حکومتی مشینری بھی وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اس والے سے کہ ان کے ساتھ لاہے عمل مذاکرات کی جائے. مذاکرات کی بے حسی ہے یہ کہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے کہ دھرنا دے کے جو ہے وہ خواتین معصوم بچوں کو لے کر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں. ریگولر کریں آپ انہیں, کوئی یقین دہانی کرائیں, کوئی ان کے لیے جو ہے وہ انسینٹیوز, کوئی چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے رکھیں, اور کسی کو جو ہے وہ پرواہ تک نہیں اس چیز کی. اور پھر غریبوں کے نام پر جو ہے وہ اس طرح لوگ ارب خرب پتی بن گئے یہاں پہ. جی بالکل, اور جو محنت کرتا ہے طبقہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ مشکلات کا سامنا بھی اسے کرنا پڑتا ہے. جو واقعی جد و جہد کرتا ہے, اصل میں اپنا ٹائم دیتا ہے, کام کرتا ہے, ہمیشہ اسی طبقے کو ہے زیادہ مشکلات کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی وہ ہیلتھ ورکرز ہیں جو مختلف یونٹس میں, مختلف علاقوں میں, لاہور کے مختلف تحصیلوں میں, مختلف اضلاع میں جو ہے کام کرتے ہیں, اور آؤٹ آف دا وے جا کے اپنی ڈیوٹیز انہوں نے پوری کی ہیں. جب ہماری ان سے بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پولیو کیمپینز میں جو ہے رات کے 9 بجے تک ہم نے ڈیوٹیاں دی ہیں, اور کرونا کے دنوں میں, کووڈ کے دنوں میں جو ہے یہ رات کے 10 بجے تک ڈیوٹیز وغیرہ دیتے رہے, اور صبح 6 بجے سے لے کے, اور اس کے لیے انہیں کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا تھا, یا پھر کوئی انسینٹیو نہیں دیا جاتا تھا, یا پھر انہوں نے کہیں پہ ٹریول بھی کرنا ہوتا تھا, خود ہی اپنے پیسوں سے خود ہی مینیج کر کے یہ کرتے رہے ہیں. اور اتنا ٹائم پیریڈ انہوں نے یہ 18 ایئرس جو ہے اپنی لائف کے انہیں دے دی ہیں. پھر بھی جب ہم دیکھتے اس طرح کی سچویشن ہے اور اس طرح کا ماحول ہے تو یقین جانیے دلی دکھ ہوتا ہے. ہم جب ادھر گئے تو سچویشن دیکھ کے مزید دکھ ہو رہا تھا. اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 2-2 سال کے, جس کے کوئی دل میں درد ٹائپ کوئی چیز ہو, یا جس کو اندازہ ہو کہ دھوپ میں یا گرمی میں یا سردی میں یا موسم کو جو ہے وہ برداشت کرتے ہوئے معصوم بچے کس طرح وہاں, انہیں کیا پتا کہ ہماری والدہ یا ہمارے جو والد ہیں وہ یہاں پہ کیا کرنے بیٹھے ہیں, ان کو بیچاروں کو کیا پتا جو گھروں میں سونے والے بچے ہیں ان کو سڑکوں پہ لا کر جو ہے وہ بٹھا دیا ہے. اور بے حسی چیک کریں ہمارے جو ہے وہ سرکاری طور پر کہ خدا کے لیے آپ جو ہے وہ رحم کریں, اپنے اوپر بھی رحم کریں, ان لوگوں کے اوپر بھی رحم کریں, ان کے دھرنے کو ختم کروایا جائے, لیکن طریقے سے, ان پر کوئی ظلم اور تشدد کر کے نہیں, بلکہ ان کے کام کر کے, ان کو ریگولر کر کے, ان کے لیے ایک اچھا اقدام اگر سی ایم صاحب اٹھاتے ہیں تو سی ایم صاحب کا نام میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں لکھا جائے گا, اور ان کو بہت شوق ہے کہ ان کا نام ہسٹری میں لکھا جائے. تو یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہسٹری پہ ہسٹری قائم کریں, اور ایک یہ ہسٹری بھی قائم کر دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. درد دل رکھنے والا انسان ہے سی ایم صاحب. ہم نے دیکھا کہ 1122 جو ہے بہت اچھا پروجیکٹ کیا تھا, اور ابھی تک جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں مہینے میں وہ کیسز جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں, اور مختلف یہ دیکھیں. اور دوسری جانب جو ہے اس سے ان کا جب کہنا تھا 2004 میں جو ہے سی ایم صاحب نے یہ پودا لگایا تھا, اب یہ کم رہ گیا کیونکہ ہم بالکل جو ہے وہ اپنی, بس اب ریکویسٹ ہماری یہی ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اسے اس کا معاوضہ ملنا چاہیے. اگر انہوں نے 18 سال محنت کی ہے تو سی ایم صاحب کو چاہیے کہ ان کی بھی سنوائی ہو اور انہیں بھی جو ہے ریگولر کیا جائے, کیونکہ ان کے پاس بھی
بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ پروگرام میں جو ہے وہ شامل حال رہتے ہیں. ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ بڑے لمبے ٹاپکس ہوتے ہیں, ان پہ جو ہے وہ ٹائم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے, لیکن میرے پروگرام کا جتنا وقت ہے اس وقت کو جو ہے وہ سمیٹتے ہوئے یہاں پہ بات کو جو ہے وہ کنکلوڈ کرتی ہوں. اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا تھا, ایک دوسرے کی مدد کے لیے جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ انسان کو دیا گیا تھا. انفارچونیٹلی آج ہم ایک دوسرے کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں, آج ہم انسانیت کے ناطے جو ہے وہ انسان ہونے کا جو درس دیتے پھرتے ہیں وہ اس درس پہ کس حد تک جو ہے وہ پورا اتر رہے ہیں, یہ ہمیں ہماری سڑکوں پر نظر آ جاتا ہے. یہ ہمیں ہمارے ان چھوٹے گھروں میں نظر آ جاتا ہے جہاں پر کہیں صاف پینے کا پانی نہیں ہے, تو کہیں بجلی نہیں ہے, تو کہیں گیس نہیں ہے, تو کہیں اور مسائل ہیں, تو کہیں کسی کو ریگولر نہیں کیا جا رہا. اگر صورتحال یہی رہی تو آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے, اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ کل پھر نئی صبح نئے آغاز نئے انداز کے ساتھ دوبارہ آپ سے یہاں پہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.